नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गुफ्ता साहिल। जीएनटी स्पेशल में स्वागत है आप सभी का। देखिए, जीएनटी स्पेशल में आज बात महाकुंभ 2025 की। आध्यात्म, संस्कृति और परंपराओं से सजे दुनिया के सबसे बड़े मेले को खास बनाने की बेहद खास तैयारियां की जा रही हैं। स्वच्छ, सुरक्षित, डिजिटल महाकुंभ के लिए जहां प्रयागराज अनोखे तरीके से सच संवर रहा है। आज से महाकुंभ में ठीक 1 महीने का वक्त बाकी रह गया है। महाकुंभ की शुरुआत 13 जनवरी को होगी, लेकिन इसका औपचारिक शुभारंभ कल यानी 13 दिसंबर को होने जा रहा है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी प्रयागराज में होंगे। प्रधानमंत्री इस खास मौके पर महाकुंभ की तैयारियों का जायजा भी लेंगे। 12 साल बाद आए पूर्ण कुंभ की औपचारिक शुरुआत के साथ ही पीएम कल प्रयागराज में हजारों करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण भी करेंगे। सभ्यताओं का स्रोत, आत्म जागृति का प्रतीक, आस्था का महासागर, मानवता का अनंत प्रवाह, धरती का सबसे बड़ा मेला। आरंभ होने वाला है महाकुंभ। गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती के पावन संगम पर तीर्थराज प्रयाग के आंगन में धरती के सबसे बड़े धार्मिक मेले का आयोजन होने जा रहा है। 13 जनवरी से लेकर 26 फरवरी तक दुनिया भर से करोड़ों श्रद्धालु महाकुंभ में भाग लेने प्रयागराज का रुख करेंगे। हर 12 साल बाद आयोजित होने वाले महाकुंभ की पौराणिक कथा इसे सागर मंथन के पौराणिक वर्णन से जोड़ती है। जब पूरा विश्व ऋषि दुर्वासा के श्राप से देवता आदि सभी श्रीहीन हो गए थे, तो पुनः श्री की उपलब्धता के लिए, उसकी प्राप्ति के लिए सभी देवताओं ने असुरों से मिलकर के सागर का मंथन करने की योजना बनाई। सबसे बाद में आया अमृत कलश। अब जब उसका बंटवारा होने लगा तो असुरों को लगा कि हमको कुछ और पिलाया जा रहा है और देवताओं को कुछ और पिलाया जा रहा है। मान्यता है जब देव और असुरों के बीच सागर से निकले अमृत कलश को लेकर संघर्ष हो रहा था, तब अमृत कलश से कुछ बूंदें छलककर धरती के 4 पवित्र स्थलों पर गिरी थी। ये 4 स्थल आज के उत्तर प्रदेश का प्रयागराज, उत्तराखंड का हरिद्वार और मध्य प्रदेश का उज्जैन है। महाराष्ट्र का नासिक। इसी पौराणिक मान्यता के आधार पर इन 4 दिव्य स्थानों पर महाकुंभ का आयोजन होता है। हर 12 वर्ष बाद कुंभ के आयोजन से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है कि अमृत पाने के लिए देवासुर संग्राम 12 दिनों तक चला था और देवताओं के 12 दिन मनुष्य के 12 वर्षों के समान होते हैं। इसी के आधार पर प्रत्येक 12 वर्ष बाद महाकुंभ का आयोजन होता है। तो वहीं ज्योतिष शास्त्र में 12 वर्षों में कुंभ के आयोजन को बृहस्पति और सूर्य के राशि परिवर्तन से जोड़कर देखा जाता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि में हो तो उसी दौरान सूर्य देव मकर राशि में आते हैं। कुंभ मेले का आयोजन इस अवधि में प्रयागराज में होता है। तो वहीं जब बृहस्पति ग्रह कुंभ राशि में हो तो उसी दौरान सूर्य देव मेष राशि में गोचर करते हैं। तब कुंभ हरिद्वार में आयोजित होता है। इसी तरह जब सूर्य और बृहस्पति एक साथ सिंह राशि में विराजमान होते हैं तो महाकुंभ नासिक में आयोजित होता है। जबकि ज्योतिष के अनुसार बृहस्पति के सिंह राशि में और सूर्य के मेष राशि में आने पर कुंभ का आयोजन उज्जैन में होता है। ज्योतिषीय गणना ही हमारा एक आधार होता था कि सबको पता लग जाता था कि अमुक समय के ऊपर जब सूर्य ऐसे और बृहस्पति ऐसे मकर आदि इन सब राशि जब ये परिवर्तन करते हैं एक निश्चित समय के ऊपर, तो कुंभ का आयोजन होता है। तो जो जहां बैठा उसको वहीं से पता लग जाता था और बिना बुलाए यहाँ सब सदियों से ही नहीं, युगों से कुंभों का स्थानों में लोग आते रहते हैं। और उस समय एक दिव्य वातावरण बनता भी है, क्योंकि मन मस्तिष्क जो हमारा मस्तिष्क है वो उस
लेवल पर पहुंच सकता है। अगर हम जानना चाहें तो वो अवश्य उस ज्ञान को प्रकाशित करने में सहायक होगा। इसी मान्यता के आधार पर अब की बार महाकुंभ का आयोजन संगम नगरी प्रयागराज में हो रहा है। प्रयाग में महाकुंभ की तैयारी बड़े स्तर पर की जा रही है। प्रशासन की तरफ से महाकुंभ को लेकर सारी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने पर काम हो रहा है। यूपी सरकार का अनुमान है कि इस बार महाकुंभ में 45 करोड़ श्रद्धालु पहुंचेंगे। यही वजह है कि सूबे के मुख्यमंत्री से लेकर हर मंत्री और स्थानीय प्रशासन के सभी अधिकारियों तक हर कोई महाकुंभ के इस महा आयोजन को सफल बनाने में जुटा है। इस बार जो एनालिसिस हमारी सरकार ने किया है कि इस बार जो है 45 करोड़ के लगभग लोग आ सकते हैं। 45 करोड़ 45 व्यवस्था है अभी वहाँ। ऐसी व्यवस्था जो है सरकार को उसी एनालिसिस के आधार, वो जो रिपोर्ट है सरकार को, उसी के आधार पे सरकार ने सारी व्यवस्थाएं प्रशासनिक रूप से हर तरह से की है। और मुझे उम्मीद है कि हम इस कार्यक्रम को भी, जिस प्रकार हमने पूर्व कार्यक्रम 19 वाला किया, इस कार्यक्रम को भी हम सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। महाकुंभ का शुभारंभ ठीक 1 महीने बाद यानी 13 जनवरी 2025 को होगा और उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी प्रयागराज का दौरा करने पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी 13 दिसंबर यानी शुक्रवार को महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत करने पहुंचेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज महाकुंभ में औपचारिक शुरुआत करने के लिए आ रहे हैं। इसके लिए तैयारियां की जा रही हैं। डॉग स्क्वाड है, वो जांच कर रहा है, पुलिस की टीम है और यहाँ पर 13 दिसंबर को प्रधानमंत्री आकर के यहाँ जो कुंभ मेला है इसकी औपचारिक शुरुआत भी कर देंगे। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी करीब 3 घंटे कुंभ क्षेत्र में रहेंगे। 11 बजे के आसपास प्रधानमंत्री मोदी विशेष विमान से बमरौली हवाई अड्डे पर पहुंचेंगे। वहां से हेलीकॉप्टर के जरिए संगम के दूसरी तरफ अरैल घाट जाएंगे। इसके बाद निषाद राज क्रूज से वीआईपी घाट होते हुए वो संगम पहुंचेंगे, जहां उनका गंगा पूजन का कार्यक्रम है। यहाँ वो आरती करने के साथ ही साधु संतों से भी मिलेंगे। उनका अक्षयवट और लेटे हनुमान मंदिर में दर्शन पूजन करने का भी कार्यक्रम रखा गया है। प्रधानमंत्री जी के आगमन से दुनिया भर में पहचान भी मिलेगी और पूरे दुनिया को इस प्रयागराज कुंभ में आने के लिए आमंत्रित भी किया जा रहा है कि हर देश के कोई अगर राष्ट्राध्यक्ष आना चाहें तो उनका भी स्वागत होगा और अगर कोई राष्ट्र के राष्ट्राध्यक्ष नहीं आते हैं, उनके राजदूत गण आते हैं तो उनका भी स्वागत होगा। प्रयागराज हर प्रकार से माननीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में, योगी आदित्यनाथ जी की अगुवाई में हर प्रकार से तैयार है। उधर महाकुंभ से पहले यूपी सरकार के मंत्री देश भर के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पहुंचकर स्थानीय सरकारों को महाकुंभ में आने का निमंत्रण दे रहे हैं। इसी सिलसिले में यूपी सरकार के मंत्री अनिल कुमार और दानिश आजाद अंसारी जम्मू पहुंचे। माननीय मुख्यमंत्री जी का और प्रधानमंत्री जी की ये मंशा है कि इस बड़े कार्यक्रम में, जो धार्मिक कार्यक्रम है, जो एक देश को एक बड़ा संदेश भाईचारे का और धार्मिक रूप से, सामाजिक रूप से देता है, तो इसमें राजनीति से ऊपर उठकर सभी लोगों को आना चाहिए। और हम लोग निमंत्रण देने के लिए सभी लोग जा रहे हैं। आज हम लोग मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर यहाँ लोग आए हैं, हम और दानिश जी, तो हम निमंत्रण सभी के लिए आए हैं। सभी पार्टियों के नेताओं को न्योता मिलेगा, सभी को न्योता मिलेगा और सभी को आना भी चाहिए। वाकई धार्मिक आस्था और सामाजिक ताने बाने से परे महाकुंभ का आयोजन सदियों से भारतीय जनमानस को समरसता के अमृत से भिगोता आया है। उम्मीद यही है कि साल 2025 का महाकुंभ भी हमेशा की तरह सद्भाव, सौहार्द, कल्याण और आस्था के उसी अमृत की सौगात लाने वाला है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। अब बात महाकुंभ 2025 की उन महा तैयारियों की जो इस बार कुंभ को हर नजरिए से ऐतिहासिक और यादगार बनाने के लिए की जा रही हैं। कुंभ के शुभारंभ से पहले संगम नगरी का चेहरा दमक उठा। मेला क्षेत्र के साथ साथ प्रयागराज के रास्तों, बाजारों, चौराहों को सजा दिया गया है। साथ ही साथ इस बार महाकुंभ आयोजन में एआई भी अपना खास रोल अदा करता दिखाई देगा। इस बार एआई बेस्ड सीसीटीवी कैमरों से कुंभ में आने वाले श्रद्धालुओं की गिनती और उनकी निगरानी का इंतजाम भी हो रहा है। और वहीं श्रद्धालुओं से खचाखच भरे महाकुंभ में पानी और पानी से बाहर आने वाले
किसी भी हादसे से निपटने के लिए AI बेस्ड रोबोट्स को भी तैयार किया जा रहा है। करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए रोबोट पूरी तरह से तैयार है। संगम नगरी अनुपम रौनक और अलौकिक आनंद से सराबोर नजर आ रही है। पूर्ण कुंभ के लिए तीर्थराज प्रयाग में अभूतपूर्व तैयारियां की जा रही हैं। यूपी सरकार ने 12 साल बाद आ रहे कुंभ मेले को यादगार बनाने के लिए खजाने का मुंह खोल दिया है। प्रयागराज की भव्य सजावट हो रही है। श्रद्धालु जब महाकुंभ के लिए प्रयागराज पहुंचेंगे तो यहाँ की ये खूबसूरत दीवारें उनका स्वागत करेंगी। शहर की प्रमुख दीवारों पर तरह तरह की कलाकृतियां बनाई जा रही हैं। यहाँ की दीवारों पर भारतीय संस्कृति और महाकुंभ के इतिहास को उकेरा जा रहा है। तो वहीं यूपी पार कॉरपोरेशन लिमिटेड ने प्रयागराज के स्ट्रीट लाइट खंभों पर सगुण और निर्गुण भक्तिधारा के प्रतीक चिन्हों को लाइटिंग के माध्यम से उकेरा है। बता दें कि उत्तर प्रदेश सरकार ने 2025 के इस पूर्ण कुंभ मेले की व्यवस्था को पूरी तरह से चाक चौबंद करने के लिए हर बार की तरह महाकुंभ क्षेत्र को एक नया जिला घोषित कर दिया। यूपी में अभी 75 जिले हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र को मिलाकर अब प्रदेश में 76 जिले हो गए हैं। कुंभ मेले में देश विदेश से आने वाले साधु संतों और आम श्रद्धालुओं के लिए मेला क्षेत्र के सेक्टर 20 में शानदार टेंट सिटी बनाई गई है। यहाँ 2000 से ज्यादा स्विस कॉटेज वाली टेंट सिटी बनाई गई है। ठहरने वाले श्रद्धालुओं और भक्तों के लिए यहाँ ई-रिक्शा और पिंक टैक्सी भी उपलब्ध होंगी। इन तमाम तैयारियों के अलावा इस बार कुंभ मेले में धर्म और अध्यात्म के साथ तकनीक का बेजोड़ संगम भी नजर आएगा। इस बार कुंभ के दौरान श्रद्धालुओं की संख्या की गिनती के लिए मेला प्रशासन AI कैमरों के साथ ही कई दूसरी तकनीकों का सहारा ले रहा है, ताकि महाकुंभ में आने वाले हर एक श्रद्धालु की गिनती के साथ ही उन्हें ट्रैक भी किया जा सके। श्रद्धालुओं को ट्रैक करने के लिए मेला क्षेत्र के अंदर 200 जगहों पर करीब 12 किलोग्राम रोबोट सेवर बॉय को कंट्रोल करने के लिए पानी में एक स्टेशन बनाकर एक ऑपरेटर नियुक्त किया जाएगा, जो रिमोट की मदद से महज 500 मीटर की दूरी से रोबोट को कंट्रोल कर सकेगा। ये रोबोट सेवर बॉय पानी में जाकर उस व्यक्ति को सहारा देकर पानी के ऊपर उठाए रखेगा, जिससे उसे सांस लेने में परेशानी नहीं होगी। इसके बाद जल पुलिस बोट की मदद से उस व्यक्ति को सुरक्षित बाहर निकाल लेगी। ये रोबोट सेवर बॉय एक साथ तकरीबन 2 लोगों की जान बचाएगा। फिलहाल अभी कुंभ मेला के लिए 4 रोबोट का इस्तेमाल किया जाएगा। अगर और जरूरत पड़ी तो इनकी संख्या बढ़ाई जाएगी। बता दें कि इस रोबोट का इस्तेमाल समुद्री जहाजों को दिशा निर्देश देने के लिए भी किया जाता है। केवल पानी के अंदर ही नहीं, बल्कि बाहर जमीन पर होने वाले किसी भी हादसे से निपटने के लिए फायर बोट का इस्तेमाल हो रहा है, जिसका इस्तेमाल इस बार उन जगहों पर होगा जहां बड़ी गाड़ियां
जा नहीं सकती। इसके अलावा फायर डिपार्टमेंट की AWT भी तकरीबन 30 फीट से ज्यादा ऊंचाई पर जाकर आग लगी जगह पर पानी का छिड़काव करेगी। वहीं आधुनिक तकनीक से भरपूर ये बाइक्स भी आपात स्थिति के लिए कुंभ मेला में खास तौर से मंगाई गई हैं। जाहिर है महाकुंभ में देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं का संगम नगरी में जमघट लगेगा। ऐसे में यहाँ भारी भीड़ को देखते हुए तमाम छोटी बड़ी व्यवस्थाओं के बीच सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त रखना सरकार और पुलिस प्रशासन की बड़ी जिम्मेदारी है। तभी तो मेले में यूपी पुलिस, GRP और RPF के जवानों और तमाम तकनीकों के साथ बेजुबान भी इस बार के महाकुंभ में अहम भूमिका निभाएंगे। महाकुंभ में फोर्सेस के साथ साथ प्रशिक्षित पशुओं को भी सुरक्षा व्यवस्था में शामिल किया जा रहा है, जिसमें विशेष रूप से घोड़े और कुत्ते शामिल हैं। कुंभ मेला में कुल 130 घोड़ों को तैनात किया जाएगा। महाकुंभ तक यात्रा को सुगम बनाने के लिए रेलवे की तरफ से भी बेहतर इंतजाम किए गए हैं। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव खुद तैयारियों का जायजा लेने प्रयाग पहुंचे थे। इस मौके पर रेल मंत्री ने महाकुंभ को लेकर स्पेशल ट्रेन चलाए जाने की जानकारी दी। महाकुंभ हमारी संस्कृति की बहुत बड़ी धरोहर है और ये सामाजिक समरसता का एक बहुत बड़ा प्रतीक है। इस महाकुंभ की तैयारी के लिए रेलवे की तरफ से करीब 2 साल में 5,000 करोड़ रुपए के काम इस पूरे एरिया में किए गए हैं और 3,000 स्पेशल ट्रेन्स चलेंगी महाकुंभ के पीरियड में। टोटल 13,000 गाड़ियां चलेंगी, रेगुलर प्लस स्पेशल मिला के 13,000 गाड़ियां चलेंगी। कहने की जरूरत नहीं कि साल 2025 का पूर्ण कुंभ कई मायनों में ऐतिहासिक होने जा रहा है। प्रयागराज से पंकज श्रीवास्तव और आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए अब आपको दिखाते हैं कुंभ की एक और खास तस्वीर। महाकुंभ जैसे विशाल आयोजन में स्वच्छता कर्मियों की भी अहम भूमिका होती है, जिसके लिए वो परिवार समेत महीने भर पहले संगम की रेती के पास पहुंचकर डेरा जमा लेते हैं। इस बार सरकार ने इन स्वच्छता कर्मियों के बच्चों के लिए कुंभ क्षेत्र में अस्थायी स्कूल खोल दिया है, ताकि इन बच्चों की पढ़ाई की लय टूटने न पाए। संगम नगरी में आस्था और अध्यात्म के लगने वाले सबसे बड़े मेले में साफ सफाई बनाए रखना भी एक बड़ा काम है। महाकुंभ को लेकर महीना भर पहले ही यहाँ स्वच्छता कर्मी परिवार समेत पहुँच जाते हैं, जो 3 महीने तक कुंभ मेला क्षेत्र में साफ सफाई का जिम्मा संभालते हैं। यूपी के अलग अलग जिलों से आए स्वच्छता कर्मियों के लिए यहाँ सैनिटेशन कॉलोनी बसाई गई है, जिसमें सैकड़ों की संख्या में सफाई कर्मी परिवार के साथ आकर रह रहे हैं। इस सैनिटेशन कॉलोनी में बड़ी संख्या में बच्चे भी अपने परिवार के साथ आए हैं। इन बच्चों में वो बच्चे भी शामिल हैं जो अलग अलग जिलों के सरकारी स्कूलों में पढ़ाई करते हैं, लेकिन परिवार के कुंभ मेले में होने के चलते इनकी पढ़ाई बाधित होगी। इसको देखते हुए सरकार ने इनकी कॉलोनी में ही स्कूल की व्यवस्था कर दी है, ताकि बच्चों की पढ़ाई प्रभावित न हो। इससे बच्चों के साथ ही उनके माता पिता भी बेहद खुश हैं। यहाँ स्कूल खुला, इसी यहाँ पढ़ते हैं। स्वच्छता कर्मियों के इन बच्चों को अस्थायी स्कूल की सुविधा के साथ ही मिड डे मील समेत सरकारी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा। इतना ही नहीं, इन्हें यहाँ पढ़ाई का प्रमाण पत्र भी जारी किया जाएगा। प्रयागराज से आनंद राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। GNT स्पेशल की आज की हमारी खास पेशकश में फिलहाल के लिए इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम अच्छी खबरें लगातार जारी हैं। आप बने रहिए गुड न्यूज टुडे के साथ। नमस्कार।